नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए समिति गठित की। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कहा, भारत को महान राष्ट्र बनाने में हर परिवार और नागरिक योगदान कर सकता है। और प्रदेश में भाजपा की ओर से निकाली जाने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा कल सवाई माधोपुर से शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बारे में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाएगी। श्री जोशी ने कहा कि वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। श्री जोशी शनिवार से शुरू हो रही भाजपा की परिवर्तन यात्रा के प्रबंधों पर चर्चा के लिए जयपुर में हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज श्री रामनाथ कोविंद से उनके निवास पर मुलाकात की। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसे कल दोपहर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य के वातावरण और पर्यावरण तथा उससे संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन करेगा। बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक प्रोफेसर बी रविन्द्र ने कहा कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश होगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्रोफेसर रविन्द्र ने कहा कि आदित्य L1 पर लगे 7 पेलोड से प्राप्त आंकड़ों से कई नए तथ्य सामने आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से भारत को महान राष्ट्र बनाने में प्रत्येक परिवार, व्यक्ति और नागरिक योगदान कर सकता है। गृह मंत्री आज नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। श्री शाह ने कहा कि पिछले 75 वर्ष में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भारत बनाने की जरूरत है जो विश्व में हर क्षेत्र में प्रगति करे। श्री शाह ने विक्रम घोष द्वारा संगीतबद्ध मिट्टी गीत का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का नया दृष्टिकोण दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि करोड़ों भारतीयों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और ये कार्यक्रम नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं को जड़ों से जोड़ेगा। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी तथा संस्कृति सचिव गोविंद मोहन भी इस मौके पर उपस्थित थे। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में कथित घोटाले की शिकायत पर अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी की टीमों ने आज से जयपुर और अलवर के साथ ही कई अन्य शहरों और कस्बों में भी जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामले में अधिकारियों के साथ ही ठेकेदार भी ईडी के राडार पर हैं। कार्रवाई के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान परिसर के बाहर तैनात रहे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचडी के एक ठेकेदार के जयपुर में वैशाली नगर, झोटवाड़ा, सिंधी कैंप स्थित ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। अलवर में 2 जगहों पर अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की जानकारी मिली है। शाहपुरा, विराटनगर और दूदू में भी ईडी ने छापा मारा है।
पीएचईडी के जिन अधिकारियों और ठेकेदारों को पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत के लेन देन में पकड़ा है, वे खास तौर पर ईडी के निशाने पर हैं। इसके साथ ही उनके आला अधिकारियों पर भी ईडी की नजर है। राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य में इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा कल सवाई माधोपुर से शुरू होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। परिवर्तन यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों का आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जायजा लिया। भाजपा कुल 4 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। दूसरी परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से शुरू होगी। तीसरी परिवर्तन यात्रा 4 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रामदेवरा जैसलमेर से निकलेगी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व मौजूद रहेगा। चौथी परिवर्तन यात्रा 5 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ से शुरू होगी। परिवर्तन यात्रा प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और 8,500 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा तय करेगी। इस दौरान पार्टी की ओर से किसान चौपाल, युवा मोटरसाइकिल रैली, महिलाओं की बैठक और दलित चौपालें आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। श्री गहलोत आज नवसृजित जिले दूदू में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने भी हाल ही में राज्य की 3 योजनाओं का उल्लेख किया है। राज्य सरकार अब मिशन 2030 को साकार करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करवा रही है, जिसमें उन्नत और खुशहाल राजस्थान के लिए हर व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ब्यावर का दौरा किया और वहां जिला स्तरीय प्रतियोगिता कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने महिलाओं से संकोच छोड़कर देश और प्रदेश की प्रगति में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। जोधपुर में इन खेलों का उद्घाटन समारोह उम्मेद स्टेडियम में विधायक महेंद्र बिश्नोई के मुख्य आतिथ्य में हुआ। हनुमानगढ़ में ये प्रतियोगिता राजीव गांधी स्टेडियम में हो रही है। नवगठित जिले अनूपगढ़ में पहली बार इन खेलों का आयोजन हो रहा है। मुख्य समारोह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम में हुआ, जहां जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर जिला स्तरीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा की। बाड़मेर में राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने आदर्श स्टेडियम में इन खेलों का उद्घाटन किया। बीकानेर में मुख्य समारोह डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हुआ। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने इन खेलों का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर में महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन हुआ। बूंदी में जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर ने ओलंपिक ध्वज फहराकर खेल प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ किया। राणासर में 2 लोगों की हत्या के मामले में कुचामन सिटी पुलिस थाने के बाहर मृतकों के परिजनों और अन्य लोगों का धरना चौथे दिन भी जारी है। आज कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल धरना स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों के साथ साथ धरने पर बैठे लोगों से बात की। श्री मेघवाल ने परिजनों से दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने की अपील की। साथ ही कहा कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, पुलिस तकनीकी रूप से अपनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसके बाद मंत्री गोविंद मेघवाल ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मेघवाल ने बताया
कि वे परिजनों की मांगों पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। गौरतलब है कि राणासर के पास 28 अगस्त की रात हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर एक वाहन ने 3 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी थी। इसमें 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका जयपुर में इलाज चल रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता को उत्सव के रूप में मनाने के लिए आकाशवाणी जयपुर की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जयपुर में रजलीला सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जा रही है। सांसद रामचरण बोहरा की मौजूदगी में इसका शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर श्री बोहरा ने जयपुर आकाशवाणी परिसर में राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए उद्यान बनाने और इसके लिए सांसद निधि से 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। रजलीला सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार अपने अपने प्रदेशों की संस्कृति पर आधारित नृत्य और अन्य प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए समिति गठित की है। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि भारत को महान राष्ट्र बनाने में हर परिवार और नागरिक योगदान कर सकता है। और प्रदेश में भाजपा की ओर से परिवर्तन संकल्प यात्रा कल सवाई माधोपुर से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।